नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में 48 कोस तीर्थ सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सीएम सैनी ने कहा कि तीर्थ सम्मेलन में 48 कोस तीर्थों के दर्शन कर अभिभूत हूं। मुख्यमंत्री ने अगले 3 वर्ष तीर्थों के रखरखाव में अव्वल रहने वाले 3 तीर्थों को प्रोत्साहन पुरस्कार देकर सम्मानित करने की घोषणा की। साथियों, पावन सरस्वती हम सब जानते हैं और दहती नदियों के बीच जो ये 48 कोस भूमि पर 367 ये तीर्थ स्थल हैं, इनमें से कुछ तो लगभग लुप्त हो गए हैं। हम इन तीर्थों का जीर्णोद्धार कर इनके वैभव को पुनः स्थापित करने का हम कृत संकल्प हैं कि वो उनका उद्धार हो। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि ब्रज की 84 कोसी यात्रा की तर्ज पर 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि स्थित तीर्थों की यात्रा शुरू की जाए। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को भगवान श्री कृष्ण जी की नगरी मथुरा और धार्मिक स्थल हरिद्वार से जोड़ने के लिए इन मार्गों पर ट्रेन चलाई गई है। सीएम सैनी ने बताया कि केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय की ओर से स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत विभिन्न तीर्थों पर विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। इस सर्किट के तहत 48 कोस की परिधि में स्थित 134 स्थानों का पर्यटन स्थलों के रूप में विकास होगा। मुख्यमंत्री ने 48 कोस में आने वाले तीर्थों की जानकारी देने वाली पुस्तक का भी विमोचन किया और तीर्थ समितियों के सदस्यों को आ रही समस्याओं को सुना और उन्हें पूरा करने का आश्वासन दिया। ये 367 तीर्थ स्थल हैं जिनकी पहचान करके हमने इस सूची के अंदर उनका जीर्णोद्धार करना है। यह कार्य चल रहा है और निकट भविष्य में इस सूची में और भी तीर्थ स्थल वो जुड़ने की संभावना है। आदरणीय साथियों, हमारा ये प्रयास है जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, जिसको ब्रज भी बोलते हैं, व्रज की भूमि भी बोलते हैं, उस भूमि पर 84 कोसी यात्रा की तर्ज पर हमारे इस कुरुक्षेत्र में भी 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि में स्थित सभी तीर्थों की यात्रा ये शुरू की जाए। और ये शुरू कैसे होगी, ये हमारे जो समिति के माननीय सदस्य हैं, ये आप सब के प्रयासों से ये शुरू होगी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, मैं प्रणाम भी करना चाहूँगा श्रद्धेय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज को, क्योंकि जब ये अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव शुरू हुआ उससे ठीक एक दिन पहले स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने सभी हमारे धार्मिक, सामाजिक और हमारे जो तीर्थों के संतगण हैं उनके साथ मिलकर के एक भव्य शोभा यात्रा भी निकालने का काम ये प्रारंभ किया है। ये इसके लिए मैं आदरणीय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज को बधाई देता हूँ। और कनाडा के राजदूत क्रिस्टोफर कूटर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर पर मुख्यमंत्री के साथ हुई मुलाकात में हरियाणा के साथ नए सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते बढ़ाना बैठक का उद्देश्य रहा। हरियाणा के स्किल्ड युवाओं को रोजगार प्रदान करने में कनाडा प्राथमिकता देगा। वेस्ट टू एनर्जी, विद्युत उत्पादन और कनाडा में खनन क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं की भागीदारी पर भी चर्चा हुई। कनाडा में प्रदेश के कुशल उद्यमियों को व्यापार स्थापित करने में भी कनाडा मदद करेगा। कनाडा के विश्वविद्यालय के प्रदेश में स्थापित करने और निवेशकों के हरियाणा में निवेश के विस्तृत रोड मैप पर भी चर्चा हुई।
और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्राचीन और ऐतिहासिक सन्निहित ब्रह्म सरोवर के तट पर गीता जयंती के दिन दीपोत्सव मनाना एक गौरव का विषय है। इस दीपोत्सव से पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों की रोशनी विश्व के हर जनमानस तक पहुंचेगी। इससे हर मानव का जीवन अलौकिक और विकसित होगा। सीएम सैनी सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 में सन्निहित सरोवर पर दीपदान करने के उपरांत बातचीत कर रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गीता जयंती के पावन पर्व पर मंत्रोच्चारण और शंखनाद की ध्वनि के बीच सन्निहित सरोवर में दीपदान किया। सीएम सैनी ने दीपदान कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए तीर्थोद्वार ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों को धन्यवाद और शुभकामनाएं भी दी। तो ब्रह्म सरोवर के तट पर दीपोत्सव का ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी शामिल हुए। आपको बताते चलें कि सीएम सैनी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 में सन्निहित सरोवर पर दीपदान करने के बाद बातचीत कर रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गीता जयंती के पावन पर्व पर मंत्रोच्चारण और शंखनाद की ध्वनि के बीच सन्निहित सरोवर में दीपदान किया। सीएम सैनी ने दीपदान कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए तीर्थोद्वार ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों को धन्यवाद भी दिया। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।